हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अमित वाजपेयी और मैं आपका जीएस एजुकेटर और हिंदी एजुकेटर आप लोगों के लिए आज के सेशन में बहुत बेहतरीन कुछ जीएस जीए की कुछ ट्रिक्स लेकर के आ रहा हूं जो आपके बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कराने में एकदम सार्थक सिद्ध होने वाली हैं। उन ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए और बहुत सारे प्रश्न आप लोग सही कर सकते हैं। एक नहीं, अनेक प्रश्न सही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फॉलो कीजिए। अनअकैडमी लर्नर ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। आप लोगों को करना क्या है, फॉलो करोगे आलोक कुमार वाजपेयी के नाम से। आप सारे लोग बच्चे आलोक कुमार वाजपेयी के नाम से मुझे फॉलो करेंगे तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो सारे लोग फॉलो करेंगे। जीएस जीके और हिंदी दोनों की क्लासेस मैं आपको वहां पर करा रहा हूं। दोनों क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप सारे लोग फॉलो करेंगे। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो एबी सर टेन कोड लगाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और कितनी सारी विशेषताओं के साथ में आप लोग सब्सक्रिप्शन करेंगे और डिस्काउंट मिलेगा एबी सर टेन कोड लगाने से। ये है आपका लर्नर ऐप पर एक नया फीचर है। आज का डाउट है अनअकैडमी, कोई प्रश्न है नहीं पता है, बहुत सारी किताबों में देखा नहीं मिला, परेशान नहीं होना है। आपको उसका एक इमेज बनाना है और सेंड कर देना है। इसके माध्यम से इंस्टेंट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। कोई भी टेस्ट चाहते हैं आप लोग फ्री में यहाँ पर टेस्ट ले सकते हैं। रेट है जब आप लर्नर ऐप पर क्लास करते हैं, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर क्लास करते हैं तो अपने जिन एजुकेटर से पढ़ना है उससे सीधे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत आप जब करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का समाधान तेजी से और एकदम उम्दा तरीके से होगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय बात का ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको इमेज दिखेगी। ड्यूरेशन भैया सिलेक्ट कर लेना है, 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, जो भी आप चाहें। नीचे रेफरल कोड बॉक्स है। यहाँ पर जो रेफरल कोड बॉक्स है वहां पर भैया आप लोगों को एबी सर टेन कोड लिखना है। ये एबी सर टेन कोड लगाइए। यहाँ पर छोटा सा अप्लाई लिखा रहेगा, उस अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करते ही आप लोगों का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। प्रोसीड टू पे कर दीजिए, हो गया भैया सब्सक्रिप्शन। ठीक है। पहली ट्रिक है आपके सामने। पहली जो ट्रिक है वो ध्यान से समझोगे। पहली जो ट्रिक है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। और पहली जो ट्रिक है वो आपकी है भाई दिल्ली सल्तनत की ट्रिक। दिल्ली सल्तनत के अक्सर वंश पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में कि भैया सही वंशों का ग्रंथ कौन सा है। तो कुछ नहीं करना है, केवल एक ट्रिक याद रखो है, गुलाब खिले तो सांस लो। अब गुलाब से गुलाम वंश है पहला वंश दिल्ली सल्तनत का। दूसरा है खिले से खिलजी वंश है। आसान ट्रिक है, मैंने कई बार बताई है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठी कई सारी ट्रिक्स आपकी हो जाएंगी तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया। तो से तुगलक वंश हो जाएगा। तो से भैया तुगलक वंश हो जाएगा, याद रखना। तो से क्या हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा, याद रखना है। सात से क्या हो जाएगा, सांस लो तो सात से क्या हो जाएगा, सैयद वंश हो जाएगा। और लो से हो जाएगा लोधी। तो ये याद रहेगा, हाँ या ना। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये आपके दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम है। ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। अब और भी इनसे सवाल बन सकता है, सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने शासन किया है, तो तुगलक ने 94 साल। सबसे कम समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत पर वंश कौन सा है, तो आप बताएंगे खिले से खिलजी वंश, केवल 30 साल। अब मैंने ये तो आपको बता दिया। अब सभी के देखो कार्यक्रम जाने जिससे आपका और भी सवाल सही होने की संभावना रहेगी, बिल्कुल सही हो जाएंगे। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और सैयद वंश 14 से 14 से लेकर 1450 तक या 51 तक लिखा जाता है। और लोधी वंश 1451 से 1526, 1526 में बाबर आ जाएगा जो पानीपत प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को इसके अंतिम शासक लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को युद्ध भूमि में मार गिराता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर कर देता है। उसी के साथ इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपकी ट्रिक बहुत कारगर है। दूसरी ट्रिक है नेपाल की सीमा से लगे जो भारत के राज्य हैं उनकी एक ट्रिक है भाई, बहुत बढ़िया। हमारा आपका प्यारा दोस्त है सुब्बू, नेपाल में रहता है। सुब्बू जो ट्रिक है ये नेपाल की सीमा से लगे भारत का राज्य है। कौन कौन से, ये एक जो है इससे हो जाएगा भैया सिक्किम, बहुत ध्यान से समझोगे। एक एस से हो गया यार सिक्किम, ठीक है। एक यू से हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा यू से हो गया उत्तराखंड,
ठीक है भाई, उत्तराखंड हो गया है दूसरे से। और डबल बी है, एक बी से हो जाएगा बिहार और दूसरे बी से हो गया बंगाल। भैया याद रहेगा। सुब्बू हमारा आपका प्यारा दोस्त है, वो नेपाल में रहता है। एस फॉर सिक्किम है, दो यू हैं, एक यू से उत्तर प्रदेश, दूसरे यू से उत्तराखंड, दो बी हैं, एक बी से बंगाल, दूसरे बी से बिहार। कभी भी नहीं भूलोगे। सुब्बू कहाँ रहता है हमारा आपका प्यारा दोस्त, सुब्बू नेपाल में रहता है, याद रहेगा भाई। सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार। क्लियर। तीसरी टिप, 5 प्रयाग याद करने में बहुत दिक्कत होती है कि भाई गंगा निकली, गौमुख से निकली, फिर उसमें अलकनंदा शामिल हुई, कहीं उसमें धौली गंगा मिल गई अलकनंदा में, कहीं कौन सा प्रयाग बन गया। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रयाग वाला हिंदी नहीं। 5 प्रयाग हैं, कौन कौन से हैं। के से कर्ण प्रयाग है, के से कर्ण प्रयाग, ये जो सर्किल के अंदर है ना, ये सब प्रयाग है भाई, ये जो सर्कल कर रहे हैं सब प्रयाग। के से कर्ण प्रयाग, आर से रुद्र प्रयाग है, बहुत ध्यान से समझते रहो। डी से आपका देव प्रयाग है, ठीक है। वी से विष्णु प्रयाग है और एन से नंद प्रयाग, ठीक है भाई। कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। प्रयाग के लिए आप देखो यहां कपा, यानी कि पी और ए है, तो पी प्लस ए ऐसे मान लीजिए। पी से हो जाएगा भैया आपका पिंडर, ए से अलकनंदा, ए से अलकनंदा। तो कर्ण प्रयाग में कौन सी हो गई भाई, पिंडर और अलकनंदा नदियां मिलती है, यानी कि के पी ए हो गया कर्ण प्रयाग का ट्रिक। के से कर्ण प्रयाग, पी से पिंडर, ए से अलकनंदा। क्लियर हुआ। दूसरी ट्रिक है रमा। रमा में रुद्र प्रयाग है, एम से क्या हो जाएगा मंदाकिनी, एम से मंदाकिनी हो गया, और जो ए है इसे क्या हो जाएगा अलकनंदा। तो भाई रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा मिल रही है। फिर डी से देव प्रयाग, दबा, दबा समझ लोगे भाई। डी से देव प्रयाग, डी से भागीरथी, बी से आपकी भागीरथी हो गई, और ए से क्या हो जाएगा आपका अलकनंदा हो गया। ए से आपका क्या हो गया अलकनंदा। समझ आ गई। तो कपा रमा दबा, इससे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये 3 सबसे ज्यादा जनरली है, ये पूछे जाते हैं। कपा रमा दबा, कट प्रयाग, पी से पिंडर, ए से अलकनंदा, डी से देव प्रयाग, बी से भागीरथी, ए से अलकनंदा, रमा में आर से रुद्र प्रयाग, एम से मंदाकिनी, ए से अलकनंदा। ठीक। अब बचता है तीसरा बाध, यह विष्णु प्रयाग है, बी से ए से अलकनंदा है, ए से अलकनंदा है, और डी से धौली गंगा है। डी से भैया कौन सी है धौली गंगा, बहुत ध्यान से समझोगे, ठीक है, याद रहेगा। क्लियर है। फिर आपकी नंद प्रयाग, एन से हो गया नंदाकिनी, नंद प्रयाग में क्या एन से नंद प्रयाग है, एक एन से नंदाकिनी है, कौन सी हो गया भाई नंदाकिनी है, और दूसरा जो ए है ये ए से अलकनंदा हो गया। भैया निश्चित रूप से आप लोगों को आनंद आएगा इस ट्रिक में। कपा रमा दबा बाद नान, कपा रमा दबा बाद नान, याद रहेगा, छाप लो, भूलना नहीं। 100% बहुत सारे सवाल सही कराने वाली है पंच प्रयाग की सबसे उम्दा ट्रिक है, ठीक है। अगली ट्रिक है भाई क्या, नर्मदा नदी पर जो बांध, अगर कभी भी आपसे पूछे जाएंगे कौन कौन से बांध हैं, तो आप याद रखोगे नर्मदा नदी, देखो भाई इसको खुशी का दाता भी बोलते हैं, इस नदी को हम लोग खुशी का दाता भी बोलते हैं, बोलते हैं ना खुशी का दाता नर्मदा नदी को, इसको भी याद रखो। देखो आई से क्या हो जाएगा इंदिरा सागर बांध, आई से इंदिरा सागर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है। क्या हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, कौन सा हो जाएगा सरदार सरोवर बांध भी भैया इसी पर है। बी से क्या आ जाएगा बारगी बांध, बी से बारगी बांध है, बहुत ध्यान से समझते रहिए। आईएफपीएम का मतलब क्या हो गया, आई से इंदिरा सागर, एस से सरदार सरोवर, बी से बारगी बांध और एम से महेश्वर बांध, ये नर्मदा नदी पर बने हुए बांध हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, खुशी का दाता नाम से कही जाती है, और एक मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है जबलपुर, यह आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कितने सारे सवाल आपके इससे सही होने वाले हैं, आप इससे खुद अंदाजा
लगा सकते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रिक है भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, मजा आया हो तो आप लोग कमेंट भी करेंगे ताकि हम ऐसी और ट्रिक्स आपके लिए बनाते रहें रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे सदस्य जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? एक कोड है इडगम, इडगम, आईडी या गम। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, इदगम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों से आपकी सही हो जाएगी। आई से इंद्र कुमार गुजराल हो गए भाई। इंद्र कुमार गुजराल आई से हो जाएंगे, गलत। आई से इंद्र कुमार गुजराल मत करिए, गड़बड़ हो जाए। आई से इंदिरा गांधी, ई से इंदिरा गांधी, ई से इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, आई से इंदिरा गांधी हो जाएगा। दा से क्या हो जाएगा या डी से क्या हो जाएगा? देवगौड़ा, डी से देवगौड़ा हो जाएगा। याद रहेगा भाई। गा से गुजराल है, गा से गुजराल है तो यानी कि ये इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे, गाय से गुजराल हो गया। मां से मनमोहन सिंह साहब हो गए, मां से मनमोहन सिंह साहब हो गए। तो ऐसे व्यक्ति जब ये प्रधानमंत्री बने तो राज्यसभा के सदस्य थे। आई से इंदिरा गांधी, डी से देवगौड़ा, जी से गुजराल यानी कि इंद्र कुमार गुजराल और एम से मनमोहन सिंह साहब ये हो गए। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं नरसिंह राव साहब, जो कि दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री भी हुए हैं। जब नरसिंह राव साहब प्रधानमंत्री बने था तो वो ना ही लोकसभा के सदस्य थे ना ही राज्यसभा के। बाद में वो नांदेड़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सदस्य बनते। तो ये आपकी एक राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्रियों की ट्रिक हो, निश्चित रूप से आपके लिए कारगर साबित होने। ठीक, अब सार्क देशों की ट्रिक क्या है? सार्क देशों की जो ट्रिक है, सदस्य ऐसे तो रटने का एक कोड है एमबीबीएस पीना। एम से क्या हो जाएगा यार? मालदीव। एम से जो है वो मालदीव हो गया। म्यांमार मत लगाना, म्यांमार दिमाग में चढ़ गया तो गलत हो जाएगा, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश हो गया और दूसरा बी से भूटान हो गया। ठीक है, एस से श्रीलंका हो गया यार, एस से श्रीलंका हो गया। पी से पाकिस्तान हो गया, पी से पाकिस्तान हो गया। आई से इंडिया हो गया। ठीक है, एन से नेपाल हो गया और ए से अफगानिस्तान हो गया। अच्छा बताइए, एकदम कारगर है ना? पीना ये 7 देशों की ट्रिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सदस्य हो गए। 7 का फुल फॉर्म जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो SAARC लिखते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में स्थापना होती है, काठमांडू में हेडक्वार्टर है। 8 सदस्य देश हैं। याद करने का सबसे सरल तरीका एमबीबीएस पीना। मेरी बात समझ में आ गई होगी निश्चित रूप से। बहुत सारा सवाल आप लोग इसके माध्यम से सही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रिक है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। बड़ा पुरानी ट्रिक है लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए रखी, सवाल आपका गलती ना हो, क्योंकि सवाल बन के आता है कौन सी राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो समझो, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया भैया मिजोरम, मी से क्या हो गया यार? मिजोरम हो गया। त्रा से क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। त्रा से क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। पा से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। पा से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। रा से राजस्थान हो गया यार, रा से राजस्थान हो गया। गा से बच्चे गुजरात हो गया, गा से आपका गुजरात हो गया। ठीक है, मां से क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया, मां से मध्य प्रदेश हो गया। छा से क्या हो गया यार? छत्तीसगढ़ हो गया, छा से आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, झार से झार जो है, ये झार जो है पूरा, ये झार से झारखंड हो जाएगा, झार से झारखंड हो जाएगा, याद रखना है। झार मतलब हम एक ही में काउंट करें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और झार मिला के 8। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। याद रखना, उत्तर प्रदेश कहीं नहीं है। सवाल बन के आएगा निम्नलिखित में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश धीरे से पेपर सेटर में लगा दिया
अब हम तो पढ़ गए, अरे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य, निकलती होगी, गड़बड़ करो तो मित्र पर गमछा जाए, याद रखो, आसानी से सही हो जाएगी। ठीक है, अगली ट्रिक है, ऑस्ट्रेलिया के जो देश है उनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में अगर लगाना हो तो आप ऐसे समझोगे। मैं अगर मैप की बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो वो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का मैप बनता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। अब अगर हम बात करें तो ऐसे आप याद रखोगे, बी एस सी एम ए पी, ये कुछ क्रम है। बीएससी, बी से ब्रिस्बेन सबसे पूर्व में, एस से सिडनी उसके बाद में, सी से कैनबरा हो गया, एम से मेलबोर्न हो गया, ए से एडिलेड हो गया, पी से पर्थ हो गया। याद रहेगा भाई, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ, ये आपके ऑस्ट्रेलिया जो कि एक देश भी है, महाद्वीप भी है, वहां पर पूरब से पश्चिम तक ये जो उसके कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण देश है, कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो वहां पर शहर है उनका क्रम हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के देश कह सकते हो, यहां पर देश ना कहेंगे, देश की जगह देश कह सकते हो या प्रदेश कह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के शहर कहोगे, देश की जगह शहर लिखो तो ज्यादा अच्छा। ऑस्ट्रेलिया के शहरों का पूर्व से पश्चिम क्रम, तो ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ सबसे पश्चिमी है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, याद रखिएगा भैया इसको। ठीक है, क्लियर है। अगला ट्रिक है आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों का क्रम। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ये 5 ग्रेट लेक्स बोली जाती है, होम्स, HOMS, ह्यूरन है, एक से आपकी ह्यूरन है, ओ से कौन सी है, ओंटारियो है, ओ से आपकी ओंटारियो है, एम से कौन सी है, मिशिगन है, एम से कौन सी है भैया, मिशिगन हो जाती है। ठीक है, ई से कौन सी हो जाती है, इरी हो जाती है, और एस से कौन सी हो जाती है, एस से आपकी सुपीरियर हो जाती है, सुपीरियर हो जाती है। तो होम से याद होना चाहिए, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। ठीक है भाई, तो ये 5 ग्रेट लेक्स हो गई। अब यही क्रम है ऊपर से नीचे की। अब यहां पर एक सवाल आ बनेगा, पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित एकमात्र है मिशिगन, बाकी ये सब अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, ऐसे समझ देखो, ये रफली मैप बना के आपको, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक मैप बनता है सर, ऊपर का भाग कनाडा और नीचे का भाग यूएसए हो गया, ये सब यूएसए हो गया। यहां पर इस तरीके से झीलें ये, तो इसमें मिशिगन जो है पूरी तरीके से यूएसए में है, बाकी सब ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। दूसरा सवाल एक बार बनेगा, अगर पूछा जाए नियाग्रा वाटरफॉल, नायग्रा वाटरफॉल जिसको अंग्रेजी में बोल देते हैं नियाग्रा वाटरफॉल, तो ये आपका इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है नियाग्रा वाटरफॉल। अगर एक सवाल और बनता है, टू नहर जो है ये आपका सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में, सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में आपकी सू के नाम स्थित है। ठीक है भैया, क्लियर हुआ। तो देखो बहुत बेहतरीन मैंने ट्रिक्स आपकी इकट्ठी आपको मिलेगी, बहुत सारा प्रश्न सॉल्व कीजिए। ग्रुप डी के लिए मेरे साथ डेली आप लोग जुड़िए, ग्रुप डी के लिए 11 बजे जुड़िए वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पर, यूट्यूब चैनल, और 7 बजे डेली अनअकैडमी लर्नर ऐप पर, डेली 7 बजे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। ये यहां पर हम लोग साइंस स्पेशल करेंगे ग्रुप डी के लिए। दूसरा रात में 10 बजे ये भी ग्रुप डी के लिए जीके पढ़ने वाले हैं, तो 2 क्लास हो गई अनअकैडमी लर्नर ऐप पर, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे, और यूट्यूब पर हो गई आपकी 2.0 वाईफाई स्टडी पर सुबह 11 बजे। ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करो, सारे के सारे लिंक वहां पर मैं डेली सेंड करता हूं, आप लोग जुड़िए, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए, और एडी सर 10 कोर्स से फ्री क्लासेस देंगे, ये सारी फ्री क्लासेस है भैया, पेड क्लासेस मत समझिए, फ्री है, फ्री में आप लोग पढ़ सकते। ठीक है, एक अनअकैडमी का कॉम्बैट हो रहा है 12 तारीख को 12 बजे, इसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, और एबी सर 10 कोड लगाकर पार्टिसिपेट करो। ठीक, सारे लोग एबी सर 10 कोड लगाकर के फ्री में पार्टिसिपेट कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगेगा, आप सारे लोग वहां से क्लिक करके एबी सर 10 कोड लगाकर के फ्री में इनरोलमेंट करिए। ठीक है, और इसका आप प्रयोग जरूर कीजिए, आप लोग मैंने शुरुआत में बताया, ये भी आप लोग ले सकते हैं टेस्ट सीरीज, रेज हैंड का प्रयोग किया कीजिए जब आप लर्नर ऐप पर क्लास करते हो। आज रात 12 बजे तक एक विशेष आपके लिए मौका है, क्या है,
1 साल या इससे ऊपर का कोई भी विद्यार्थी सब्सक्रिप्शन करता है, 1 साल का या इससे ऊपर का, ठीक, 1.5-2 साल का कर सकता है या 1 साल का करता है, तो उसको 6 महीने का अनअकैडमी की तरफ से सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा और उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आप हमारा कोड लगाओ एबी सर्टेन, डिस्काउंट अलग से मिलेगा और ये 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री अलग से मिल रहा है 1 साल उसके ऊपर लेने पर। रात के 12 बजे तक ये ऑफर, जिसको लेना है फटाफट बगैर देरी किए अवेल कीजिए, एबी सर्टेन कोड लगाइए और प्लस के विद्यार्थी बन जाइए और सिलेक्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेते समय की बात का ध्यान रखना है, इस तरीके से विंडो आएगी, ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर रेफरल कोड में एबी सर्टेन लगाइए, अप्लाई यहाँ पर छोटा सा लिखा रहेगा, क्लिक कर दो, प्रोसीड टू पे कर दो, हो गया भैया सब्सक्रिप्शन। तो ट्रिक में मजा आया तो निश्चित रूप से जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।